हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मार्जिन के ऊपर वीडियो। तो सबसे पहले मैंने फ्लश डोर काट के और रंदा मार के सही से फिट कर दिया था। ऊपर की साइड में मैंने 4 मार्जिन का गैप छोड़ा था, क्योंकि मेरे को ऊपर और नीचे एक एक मार्जिन लगानी है। और साइड में 2 मार्जिन का गैप छोड़ा था, एक मार्जिन लग जाएगी और एक मार्जिन का गैप हो जाएगा। और ऊपर नीचे की साइड में 2 मार्जिन का गैप हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा ऊपर भी छोड़ देंगे तो 2 सूत के करीब नीचे बच जाएगा। बहुत अच्छा रहता है 2 सूत पे पल्ला खुला हुआ, कोई दिक्कत भी नहीं होती। और बाय द वे, आगे की साइड में फ़र्श ज़्यादा ऊंचा हो तो 2 सूत से भी ज़्यादा कर देता हूँ, 3 सूत तक या 4 सूत तक, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। पौना इंची भी आगे से फ़र्श बड़ा होगा तो इतना करना ही पड़ेगा, गैप देना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है। कम से कम खुलने के बाद 1 सूत का नीचे गैप तो हो ही जाना चाहिए, 1 डेढ़ सूत का। तो मार्जिन लगा लेते हैं। वैसे मार्जिन के फ़ायदे बताता हूँ मैं आज आपको। फिनिशिंग अच्छी दिखाई देती है मार्जिन में, और मतलब अच्छा लगता है। वैसे तो पेंट करते हैं तो भी फिनिशिंग आ ही जाती है, पेंट तो करना ही होता है। और मॉइस्चर में फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा हो सकता है मॉइस्चर कम जाता हो, क्योंकि सागवान पट्टी होती है। यदि सूखी पट्टी लगे तो मॉइस्चर कम जाता है मार्जिन के अंदर, मतलब पल्ले के अंदर थोड़ा फ़र्क पड़ता होगा। और पेंट होने पर भी ऐसा हो जाता है। हाँ, ऐसी सिचुएशन में जहाँ फ्लश डोर बहुत ज़्यादा कट रहा हो तो उसमें अंदर की साइड में छोटी छोटी गुल्लियाँ, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो खाली जगह भी आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में तो मार्जिन लगनी ही लगनी चाहिए। तो ये तो हो गए फ़ायदे। और थोड़े बहुत नुकसान भी हैं मार्जिन के। क्या होता है कि भाई काफ़ी साल हो जाते हैं, दरवाज़ा कई बार टाइट हो जाता है। तो टाइट होने पर कीलें लगी होती हैं उसके अंदर। तो कीलें लगी होती हैं, कोई कारपेंटर बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कुछ ज़्यादा ही पैसे मांगने लगते हैं, एक दरवाजे के 2-2 सौ मांगने लगते हैं उसको रंदा मारने के। क्यों भाई, उसका नुकसान होता है। रंदा मारने में उसका नुकसान होता है, उसके ब्लेड ख़राब होते हैं। तो ये तो नुकसान हो गया एक तरह से। कई बार क्या होता है कि मार्जिन थोड़ी सी नमी वाली होती है हमारे पास, और वो लगा देते हैं। लगाने के बाद जब वो सिकुड़ेगी, कम होगी, तो सनमाई का जगह छोड़ने लगती है कोनों से। तो ये भी एक तरह का नुकसान हो गया अंदर की साइड मार्जिन लगाने का। आपने सुना हो तो प्लाइयाँ जो होती हैं, प्लाइयों के ऊपर सनमाइका लगाई जाती हैं। तो सनमाइका प्लाई के ऊपर ही लगाई जाती है, लकड़ी के ऊपर तो नहीं लगाई जाती। कोई कारपेंटर भी लकड़ी के ऊपर सनमाइका तो नहीं लगाता ना। तो इस वजह से भी कई बार लकड़ी लगी होने के कारण वो किनारे विनारे जगह छोड़ने लगते हैं। तो मेरी नज़र में, मैं अपना ही तजुर्बा बोलूँगा, अपना जो मेरा मेरा खुद का है, मैं दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करता। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो और भी देखें और अपनी समझ से काम करें। और मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद अपने से बोल रहा हूँ। मेरा जो दिमाग कहता है मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। मेरे पास कोई इसका सर्टिफिकेट या प्रूफ नहीं है। तो मेरी नज़र में सनमाइका लगने के बाद मार्जिन लगनी चाहिए। तो उसमें फ़र्क पड़ता है। उसमें क्या है कि सनमाइका के किनारे नहीं टूटते। पर उसमें भी एक समस्या है, जब हम सनमाइका के बाहर बाहर मार्जिन लगा देते हैं तो वो पट्टी अलग से दिखाई देती है। तो उसका क्या होगा, पेंटर उतनी फिनिशिंग के साथ उसको नहीं कर पाता, और यहाँ भी दिक्कत है। तो अब नतीजा ये निकलता है मेरी नज़र में कि भाई मार्जिन पट्टी वहाँ लगनी चाहिए जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा फ्लश डोर बोर्ड हमारा कट रहा है। तो वहाँ पे ख़राब निकल गया तो हमारे को मार्जिन पट्टी लगा देनी चाहिए। थोड़ा बहुत ख़राब निकल गया तो वहाँ बुरादा बुरादा भर के और पेंट ही कर देना चाहिए। बाकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा मेरे को काम करना होता है। एक्चुअली तो दुकानदार जो होते हैं ना, दुकानदार भी चाहते हैं कि मेरा कोई कमी दिखाई ना दे, और जो भी कमी हो वो छुप जाए। तो वो खुद जानबूझ के मार्जिन ही लगवाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, मेरी नज़र में मार्जिन लगे जहाँ ज़्यादा कट गया वहाँ मार्जिन लगे। अंदर की ज़्यादा ज़्यादा गुल्लियाँ दिख रही हैं तो वहाँ मार्जिन लगे और अंदर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की साइड लगाने में भी परेशानी,
वैसे एक्चुअली होती तो बाहर ही अच्छी है। क्यों? बाहर की साइड में सनमाइका का बचाव होता है, सबसे बड़ी बात। बस पेंटर अच्छे से पेंट कर देना, वो पेंटर ही पेंट नहीं कर पाता, इसलिए वो जो मज़ा होता है ना वो ख़राब हो जाता है। सनमाइका इतनी प्यारी होती है और उसकी किनारी को जो है, दरअसल मालिकों की भी कमी होती है, वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते उस हिसाब के, जिस हिसाब से का उसमें काम होता है, पॉलिश वॉलिश हो अच्छे से हो, बाहर की साइड मार्जिन लगे। तो सबसे नंबर 1 पे तो मेरे ख्याल से मार्जिन बाहर लगे और पेंट अच्छे से हो जाए तो वो नंबर 1 है। और नंबर 2, यदि अंदर ही मार्जिन लगनी है तो जहाँ कटिंग कटिंग हो वहाँ पे मार्जिन लग जाए, और जहाँ सही लकड़ी है वहाँ पे मोटा मोटा अच्छा सा पेंट ही हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मार्जिन के बारे में तो मैं चर्चा कर चुका, और जैसा मेरे को बताना था कि मार्जिन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, जो भी है मैं बता चुका। तो अभी इसको रंदा मार लेते हैं और उसके बाद हम सनमाइका लगाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर करके आप टेक्निकल कामों को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरह से। हो सकता है कि कुछ लोग कम सीखने वाले हों, आप जैसे ना काम आता हो, या आप जैसी जानकारी ना रखते हों, पर कम सीखने वाले हों, उनको इनसे जानकारी मिल जाए, इस काम से जानकारी मिल जाए, वो अच्छा कमा ले। और कई बार क्या होता है, ऐसा काम मैंने भी कर रखा है, यानी कि जो काम नहीं आते हैं, प्लम्बर के भी काम कर लेता हूँ कि कैसे करता हूँ मैं, या फिर कुछ इलेक्ट्रिशियन के भी काम कर लेता हूँ। कैसे करता हूँ मैं कैसे करता हूँ? बस यही वीडियो देखता हूँ और मेरे को दिखाई देते हैं कि हाँ भाई इस तरह के काम होते हैं, तो मैं कर लेता हूँ। यानी कि मैंने यहाँ तक कि टाइलें भी लगा रखी हैं, चिनाई भी कर रखी है, वीडियो देख देख के। भाई एक से एक वीडियो भरी पड़ी हैं। जब आप लोग सब बढ़ावा देंगे ऐसे, मतलब टेक्निकल कामों को, तो एक तरह से आप मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं आप, कि उनका रोज़गार बढ़े, उनके लोगों को काम आए, आत्मनिर्भर हों, उनकी आर्थिक व्यवस्था सही हो। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हाथ के हुनर वाले ठीक ठाक कमा लेते हैं, घर का खर्चा सही से चला लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी पलट दिया है दरवाज़ा पलट के काट देते हैं। थोड़ा सा मैं कोने वाले को थोड़ा सा हल्का सा नीचे ही करके रखता हूँ, ताकि बाय द वे कहीं पे टकराए तो नवार्जन पट्टी फटे ना। अपना अपना तरीका होता है सभी का काम करने का। मैं खड़े खड़े में ही रंदा मार लेता हूँ, उल्टा सीधा जैसे मर्जी घुमा घुमू के रंदा मार लेता हूँ, सही बराबर हो जाता है मेरे से। और कई मिस्त्री पट करके ही रंदा मारते हैं, वो भाई को आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से रंदा मारोगे। तो फ्लश डोर के बारे में हम जो बता रहे थे, सबसे पहले तो कोई नए सीखने वाले हैं या जिनको काम नहीं आता है, हो सकता है वो इस तरह की वीडियो देख रहे हों और कामयाब हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। अपना दरवाज़ा चढ़ा लें, पैसे ना खर्च करने पड़ें। तो सबसे पहले तो हमारे को वही मैंने बताया था, 2 मार्जिन का गैप। मार्जिन का गैप छोड़ो या मत छोड़ो, मार्जिन नहीं लगानी है तो गैप मत छोड़ो, अपने हिसाब का छोड़ लो। 1.5 सूत का गैप छोड़ लो, लंबाई में 2-2.5 सूत का गैप छोड़ लो, किसी तरह खुरच पुरच दो, आरियों से रंदा वंदा मार दो, कुछ हाथ वाला ही रंदा मार दो या आरी मार दो। यदि कोई कमाई नहीं करते हैं तो इससे अच्छा है अपना घर का खुद का काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सनमाई का लगाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस स्टिकर को निकाल लेते हैं, जो स्टिकर हमारा लगा हुआ है। तो चोरसी लेके मैं इसको निकाल देता हूँ। ये मैंने निकाल दिया है स्टिकर से, और अब इसके ऊपर फेविकोल लगाना है मेरे को। और किससे लगाना है? एक मैं सनमाइका के अंदर कंगी नुमा बना लेता हूँ। अभी मैं कपड़ा लेने जा रहा हूँ, थोड़ा सा भूल गया था, मैं कपड़ा ले आता हूँ। पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं फ्लश डोर को। हाथ लगा कर भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि भाई कोई वो तो नहीं है, कोई ऊंचा नीचा तो नहीं है। सनमाइका में लगाने वाली क्या बात होती है, सनमाइका कैसे लगाई जाती है? सबसे पहले क्या करना चाहिए हमारे को?
सबसे पहले हमारे को पहले तो साइज़ बाई साइज़ की हमारे को सनमाइका, मैंने तो अभी सनमाइका इसकी नीचे काट रखी हैं, बिल्कुल सही साइज़ की सनमाइका काट रखी हैं। एक एक दो दो डेढ़ डेढ़ इंच में बड़ी काट देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। तो पहले तो कंघी नुमा हथियार होता है हमारा, कंघी बनाते हैं इसकी सनमाइका की, यानी कि थोड़े थोड़े दांते देते हैं। आप देखोगे फेविकोल में तो हल्के हल्के दांते आएंगे, और फेविकोल को बिल्कुल एक जैसा लगाने की कोशिश करें, बिल्कुल एक जैसा। तो सबसे पहले फेविकोल को एक जैसा लगाएं कंघी नुमा से। कंघी से वैसे तो काफ़ी सुविधा होती है एक जैसा लगाने में। तो सबसे पहले फेविकोल हम एक जैसा लगाएंगे, और उसके बाद सनमाइका जो हमारी होगी उसको भी अच्छे से साफ़ करके, बढ़िया से साफ़ करके, और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा समय देना होता है। जैसे मान लो सर्दियों का टाइम है, अभी तो थोड़ी धूप निकली थी, अभी क्या करीब 12-1 बजे का समय होगा जब मैं ये वीडियो बना रहा था। तो सब क्या होता है कि SH का फेविकोल है, तो इसको थोड़ा समय दे देते हैं हम, थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें चिपक बन जाती है थोड़ी सी, थोड़ा जो सूखने वाला चीज़ होती है ना, हल्की सी चिपक हो जाती है, क्योंकि ये सूखते सूखते ही चिपकता है। तो सूखते हुए तो थोड़ी सी चिपक इसके अंदर जो गोंद वाला होगा, गोंद थोड़ा अपना रंग तो दिखाएगा ना, तो थोड़ा सा 5 मिनट इसको छोड़ दें फेविकोल के लगे हुए को। उसके बाद हमारी सनमाइका अच्छी चिपकनी चाहिए। और अब ले आता हूँ मैं सनमाइका, ले आता हूँ, अभी सूखने के लिए छोड़ दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए। अभी 5-10 मिनट बाद इसको सनमाइका लगाई जाएगी, साफ़ करके स्टिकर निकाल के, जो भी स्टिकर लगा हुआ था, और थोड़ा चेक करके कि भाई कोई ऊंचा नीची जगह तो नहीं है, या कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ सनमाइका उठ सकती है। बिल्कुल फेविकोल के अंदर ज़रा सा भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, कूड़े की वजह से भी सनमाइका उठ सकती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सनमाइका उठती क्यों है। सनमाइके उठने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो सनमाइका ही कई बार आड़ी टेढ़ी आती हैं, मतलब वो उठी ऊंची नीची सी होती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को बंडल को खोल देना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिनों तक बंडल नहीं रखना चाहिए कि बंधा की बंधा रह जाए और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो हमारे को। तो मैंने जैसे ही सनमाइका आई थी खोल दी थी, पर पता नहीं क्या था, सनमाइका हल्की थी कि क्या था, ये थोड़ी हो रखी थी। ये वाली सनमाइका तो अच्छी थी, पर जो 7x3 की सनमाइकाएँ थी वो थोड़ी ऐसी थी। ये अभी मैंने साफ़ कर ली है सनमाइका अच्छे से, जो भी कुछ कचरा वचरा नहीं होना चाहिए, कचरे की वजह से भी सनमाइका उठती हैं। तो सनमाइका उठने का कचरे वाला भी कारण हो गया, ऊपर से बैंड वाला भी कारण हो गया, और फेविकोल एक जैसा ना लगना, थोड़ा ज़्यादा कहीं छूट जाना फेविकोल, ये भी कारण होता है सनमाइका फूलने का। और रगड़ाई अच्छे से ना करना, ये भी सनमाइका फूलने का होता है कारण। तो और सर्दी ज़्यादा होना, ये भी एक कारण ही है। सर्दी ज़्यादा होना, गर्मी, थोड़ा गर्मी सी होती है हल्का, थोड़ा ठीक ठाक से दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, मतलब बोर्ड में मॉइस्चर ना हो, तो सनमाइका फूलने के चांस कम हो जाते हैं। रगड़ाई पे हमारे को बहुत ध्यान देना चाहिए। फेविकोल को कम से कम 5 या 10 मिनट थोड़ा सा चिपक आ जाए उसके अंदर, उसके बाद सनमाइका रखें, और रगड़ के करें, 2-3 बार अच्छे से रगड़ें। फिर हमारे पास एक रेती होती है, रेती, उस रेती से काट दें। मैं तो थोड़ा एक्सपर्ट सा हो गया हूँ, तो मैं तो काट लेता हूँ चारों साइड से ही। और फेविकोल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फेविकोल की मात्रा उतनी होनी चाहिए कि दोनों साइड फेविकोल लग जाए। अभी सर्दी का टाइम वैसे है, तो फेविकोल वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, एक लिमिट में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सनमाइका के ऊपर पैर नहीं रखने चाहिए। मैं अभी रेती से काट रहा हूँ इसको, एक हाफ राउंड की रेती होती है उससे इसको काट रहा हूँ, ये देखो हाफ राउंड की रेती। और सबसे बड़ी बात है कि पैर बगैर रखे काटने पर सनमाइका की फिनिशिंग बहुत अच्छी रह जाती है। अभी देखो मैं काट तो रहा हूँ, पर मैं पैर नहीं रख रहा,
ऐसे ही सरक सरक के काट रहा हूँ। तो क्या होता है कि जूते के निशान या जूते के अंदर कोई कील वील लगी होती है या कुछ भी हो तो स्क्रैच पड़ सकते हैं, तो वो मज़ा ख़राब हो जाता है, स्क्रैच वगैरह पड़ गए। या फिर वैसे ही मैली हो जाती है, गंदा तो लगा ही होता है, नीचे मिट्टी विट्टी तो लगी होती है, वैसे ही सनमाइका ख़राब हो जाती है। तो अभी इसको लगा लेते हैं हम, मतलब रेती मार कर और थोड़ा थोड़ा रंदा लगा देंगे। रंदा लगाकर मैं तो क्या करता हूँ कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फूला फूला सा होता है तो वहाँ पे टेप लगा लेता हूँ, और फिर पलट के दूसरी साइड भी इसी तरह से फेविकोल लगा करके साफ सूफ करके, और फिर जो है दूसरी साइड में सनमाइका लगा के दोनों साइड टेप एक जैसी लगा ले एक जैसा एक साथ लगा लेता हूँ। पर आपको सुविधा हो तो सभी जगह पे अपनी आधी आधी टेप लगा लें और टेप लगा करके फिर पलटें और फिर दूसरी साइड में भी टेप लगा दें। मैं तो थोड़ा ज़्यादा दिन हो गए हैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढते हैं हम तो। और अब इसको थोड़ा थोड़ा रंदा मार लेते हैं हम। और हमारी सनमाइका यदि 1 घंटे तक चिपकी की चिपकी रह गई तो इसका मतलब हमारी सनमाइका अच्छी चिपकेगी चिपकेगी। तो लगा दे रहे हैं हम इसको। अब जैसे रेती से काटा है तो इसके साथ में कचरा आ जाता है, कचरे को भी साथ साथ साफ़ करना ज़रूरी होता है। रंदा मारा है तो कचरा आ जाता है इसके साथ में, तो कचरा भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कचरा कहीं अंदर ना चला जाए। साइड में कई बार ऊपर को उठने लगती है तो कचरा अंदर को चला जाता है, तो वो सिचुएशन ना बने इस वजह से इसको रंदा मारकर कपड़े से साफ़ कर देते हैं। और बाद में जैसे सफाई करने में भी दिक्कत होती है तो उस वजह से भी दिक्कत होती है, उस वजह से भी कपड़ा मारना ज़रूरी होता है। और रगड़ाई तो ध्यान देने ही वाली बात है, रगड़ाई। तो ये कर दिया हमने दरवाज़ा तैयार टेप टाप लगा करके। थोड़ा वीडियो पता नहीं कैसे फ़ोन आ गया था, कट गई थी, तो ये दरवाज़ा टेप लगा के मैंने तैयार कर दिया है, दोनों साइड टेप लगा के। टेप तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेप के लिए तो बता ही दिया मैंने कैसे लगती हैं। तो आप मेरी बात ज़रूर याद रखना।